नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग शुरू होने में अब कुछ घंटे ही शेष बचे हैं और इन दोनों राज्यों में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने कई किस्म के खेल खेले, लेकिन इस बार उसका खेल खल्लास यानी खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि चुनावों में भारी भरकम नकदी का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप अब बीजेपी पर लग चुका है। दरअसल आज दिन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को कैश के साथ बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने पकड़ा और उन्हें घेर लिया। मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा और जबरदस्त हंगामे के बीच बीजेपी नेता विनोद तावड़े को सुरक्षा देनी पड़ी। विनोद तावड़े को लोगों की नाराजगी से तो पुलिस ने बचा लिया, लेकिन कल होने वाली वोटिंग से पहले क्या अब बीजेपी जनता के गुस्से से बच पाएगी? ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। बीजेपी पर अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जोरदार हमला बोल रहे हैं और साथ ही चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है कि चुनावों में आखिर पैसों का खेल किस तरह होने दिया गया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने एक हैं तो सेफ हैं पर एक नया खुलासा किया था और आज फिर से राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर विनोद तावड़े के मामले में जो सवाल पूछा है, बीजेपी उसमें फंस सकती है। राहुल गांधी ने क्या कुछ पूछा है इस ट्वीट में जरा देख लीजिए। साफ साफ राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? ये पूछ रहे हैं। आप टेम्पो की कहानी याद कीजिए और ये ट्वीट है। इस ट्वीट में राहुल गांधी साफ साफ पूछ रहे हैं कि आखिर किसके सेफ से ये 5 करोड़ रुपया पहुंचा है। विनोद तावड़े के माहौल के उस पूरे मसले के बाद ये ट्वीट राहुल गांधी का। राहुल पूछ रहे हैं कि किसकी सेफ से पैसा निकला है और किसके टेम्पो में भरकर पहुंचाया गया है। इस सवाल का जवाब बीजेपी क्या देती है ये तो पता नहीं, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले, एक दिन पहले लाखों रुपए पकड़ाए हैं और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें नाला सुपारा से बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ तो कैश कांड के आरोप में केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन विनोद तावड़े पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप का मामला दर्ज किया गया है। क्या ये हद नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति पर जो बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव है, वो वोटिंग के पहले भारी भरकम कैश के साथ देखा गया और उस पर केवल आचार संहिता का मामला दर्ज हो? चुनाव आयोग ने कार्रवाई के नाम पर शायद फिर खिलवाड़ कर दिया है। हालांकि दावा अब भी यही है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगे। नाला सुपारा विधानसभा चुनाव के अधिकारी शेखर घटके ने कहा है कि ये शिकायत मिली कि राजनीतिक पार्टी की बैठक चल रही है। हमने तुरंत अपनी टीम भेज दी, मीटिंग हो रही थी, यहाँ पर उन्होंने कुछ कैश बरामद किया। कैश के हिसाब से तुलिंज पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। 48 घंटे के प्रोटोकॉल के हिसाब से भी केस किया गया है। पुलिस ने 2 केस दर्ज किया है। अभी तलाशी जारी है। चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। ये बात कह रहे हैं शेखर घटके, जो घड़गे जो चुनाव अधिकारी हैं। थोड़ा मराठी सरनेम है, कुछ ऐसे सरनेम हैं, बड़े पढ़ने में बोलने में भी आसानी नहीं होती है। खैर, चुनाव आयोग किस तरह बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया या दे रहा है, ये समझने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सब कुछ साफ दिख रहा है। हालांकि विनोद तावड़े अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नाला सोपारा में कल मतदान के संदर्भ में आचार संहिता के सही ढंग से पालन के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। महायुति को मिल रहे अपार समर्थन से हताश विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, ये मेरा भी आग्रह है। तो ये विनोद तावड़े का कहना है। अब देखना होगा कि विनोद तावड़े के आग्रह को मानकर चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करता है या नहीं करता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी पर अब इंडिया गठबंधन के जबरदस्त प्रहार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी मसले पर ट्वीट किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं जरा ये देखिए। लिख रहे हैं, मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं।
एक तरफ राज्य के पूर्व गृह मंत्री पर जानलेवा हमला होता है, दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता 5 करोड़ कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र की विचारधारा ये नहीं है। जनता इसका कल मतदान कर जवाब देगी। कल मतदान है दोस्तों, और वैसे समय में ये जो कुछ हुआ है वो यहाँ उस पर कह रहे हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने कहा है कि पैसा बांटेंगे और जीतेंगे। विनोद तावड़े की तारीफ हो रही थी कि कई राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई और बनवाई। अब पता चला कि वो ऐसे कैसे करते हैं। देखना यह है कि चुनाव आयोग अब क्या कार्रवाई करता है। ये सभी सबूत देख करके कार्रवाई करेगा या बाकी जो है वो आगे कार्रवाई से पहले सबूत नहीं बल्कि निष्पक्षता की तरफ देखेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये चुनाव आयोग पर ये भरोसा लोगों का बना हुआ है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाए, लेकिन क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मामले के तार अदानी से जोड़े हैं। एक ट्वीट में संजय सिंह ने लिखा है कि अदानी करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदकर महाराष्ट्र की सरकार गिराता है। बीजेपी सरकार बनाकर महाराष्ट्र में लाखों करोड़ का धंधा अदानी को देती है। बीजेपी अदानी के काले धन से चुनाव लड़ती है। बीजेपी नेता के हाथ में ये नोटों की गड्डियां अदानी की हैं। बीजेपी महाराष्ट्र को अदानी राष्ट्र बनाना चाहती है। ये बात संजय सिंह लिख रहे हैं। आज सुबह से इस मामले पर जो हंगामा खड़ा हुआ है वो अब आसानी से शांत नहीं होने वाला है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और वोटिंग से कुछ घंटों पहले सामने आए इस मामले में अब बीजेपी भी हक्का भक्का रह गई है कि वो किस तरह विनोद तावड़े को बचाए और कैसे यहाँ पर आगे बढ़े। ये सबसे बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई देती है कि आखिर क्या होगा। हालांकि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अपने शीर्ष नेताओं यानी मोदी और शाह को बचाने के लिए दूसरी तीसरी पायदान के नेताओं को बलि का बकरा बना दिया जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब विनोद तावड़े के साथ बीजेपी खड़ी होती है या नहीं खड़ी होती है। वैसे बीजेपी पर एक तरफ पैसों से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप है तो दूसरी तरफ हिंसा करने के आरोप भी लगे हुए हैं। कल ही पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो पत्थरबाजी हुई है उसमें अब बीजेपी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि अनिल देशमुख ने सीधे अपनी हत्या की साजिश की तरफ इशारा किया है और साथ ही बीजेपी को चेतावनी भी दे दी है। क्या कहा है अनिल देशमुख ने, आइए जरा ये सुन लेते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को इतना ही बताना चाहता हूं कि मेरे को पत्थर मारो या गोली मारो, अनिल देशमुख मरेगा नहीं। और आपको सबक सिखाए बिगैर हम रहेंगे नहीं। तो आज न्यूज पॉइंट में दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में अब बीजेपी का खेल वाकई खल्लास हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इधर झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने जिस तरह बीजेपी के घुसपैठ वाले मुद्दे को फेल किया है उसमें भी बीजेपी का नुकसान होता दिख रहा है। आज हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने साफ साफ जो कुछ लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिख रहे हैं कि 1 साल पहले देश में घुसपैठ नहीं था, झारखंड चुनाव आते ही घुसपैठ हो गया। ये देश की जनता को आखिर कितना मूर्ख समझते हैं कि हमें इनकी चाल समझ नहीं आएगी। तो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक कैसे बीजेपी के सारे खेल हो गए हैं फेल, और इस पर चर्चा करेंगे। आइए जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा यहाँ ज़रूरी है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इकबाल जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में। इकबाल भाई आपके पास आना चाहता हूँ और सबसे पहले जो कुछ महाराष्ट्र में तस्वीरें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें और जो लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, उसका प्रभाव क्या कल होने वाले चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, इससे इनकार नहीं किया सकता। विपक्ष जो है लगातार पिछले कई दिनों से ये चिल्ला रहा है कि दो चीजें फैक्टर चलने वाली है इलेक्शन से पहला, जिसके अंदर बीजेपी और उसके अलायंस के पास कुछ है ही नहीं है। वो दोनों ही फैक्टर को हम देखें तो एमएम फैक्टर वो मान रही है, यानी कि मशीन एंड मनी। ये फैक्टर को लेकर लगातार वो पिछले कई दिनों से आवाजें उठा रही है। आपने देखा होगा पिछले जब इलेक्शन का दौर शुरू हुआ था, उस वक्त भी जब एक मोटी रकम पकड़ी गई थी, जिसके लेकर के संजय राउत से लेकर के सभी बड़े लीडर, शरद पवार ने भी ये कहा था कि कई करोड़ जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं। ये तो कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस मामले के अंदर अगर इलेक्शन जो प्रचार खत्म हुआ है उसके बाद सबसे पहला एक तरीके से देखने जाओ तो मुंबई के अंदर ये मामला सामने आया है। साथ ही नासिक के अंदर भी तकरीबन 1,98,00,000 पकड़े गए हैं, जो कि शिवसेना के जो उम्मीदवार है एकनाथ शिंदे के, वहां से ये माना जा रहा है होटल रेडिसन ब्लू बोलकर के ये होटल है, वहां से पकड़ा गया। और आज जिस तरीके से ये मामला सामने आया है तो विनोद तावड़े के साथ मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत के अंदर ये अपने अलायंस ही थे, हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर। ये किस गलत फहमी से शायद अंदर घुसे कि क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन हंगामा काफी होने के बाद में वो साथ दिया है। उन्होंने कहा कि ये चीजें ठीक होगी। लेकिन इस मामले के अंदर पुलिस ने अब तक 3 एफआईआर दर्ज की है, जिसके अंदर एक तो इलीगल कैंपेनिंग, जो कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इलीगल कैंपेनिंग का एक मामला दर्ज किया है, दूसरा जो पैसा मिलने का मामला है वो दर्ज किया है, और तीसरा जो इलीगल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसको लेकर के मामला दर्ज किया है। वहीं बीबीएपी के लीडरशिप पर भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। इस तरह की बात मुंबई के तुलिप पुलिस स्टेशन के अंदर, माफ करिएगा, विरार के तुलिप पुलिस स्टेशन के अंदर सामने आई है अब तक। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस होटल में तकरीबन जो जानकारियां मिल रही है 4 या 5 दिनों से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वहां मौजूद थे। वहां जो सीसीटीवी है कहा जाता है बंद है, जिसकी जांच की बात की जा रही है। होटल बुक था। अब सवाल यह है कि 9 लाख कैश मिले हैं, एक व्यक्ति को 40 लाख रुपया खर्च करने की इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अनुमति है, लेकिन ये 9 लाख का मिलना, इतने लोगों का वहां रहना, होटल बुकिंग किस नाम पर थी, किसने कराई, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आज अगर बात करें तो विनोद तावड़े को किचन के जो गोडाउन रूम है वहां ये लोगों ने सबसे पहला अंदर घुस करके पकड़ा था, जिसमें राजन नायक भी उनके साथ थे। इस तरह ये सारी चीजें शुरू हुई, काफी हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद में मुझे लगता है कि किसी तरह एक दूसरे की पहचान और एक अलायंस होने के नाते वो बचाने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें, वीडियो जो है वो बाहर आ चुका था, जिसको लेकर के विपक्ष जो है उस पर हंगामा शुरू कर दिया। उसने कहा कि जो आरोप हम लगातार लगा रहे थे वो सत्य थे। और इसी तरीके से अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं राजीव जी, तो महाराष्ट्र में लगातार अलग अलग इंटीरियर में भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पैसा जो है बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। साथ में खाने की जो पार्टियां है वो लगातार कई कार्यकर्ता दे रहे हैं, और खाना कई लोगों ने बनाया नहीं है। दारू और मटन जो है उसकी पार्टी काफी दिनों से चल रही है। वहीं अगर महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो रेट है वो वोटर्स का कहा जाता है 5,000 से 10,000 तक कई जगहों पर है, तो इससे इनकार नहीं किया सकता कि पैसा जो है बहुत बड़े लेवल से इस बार चलने वाला है। जिस तरीके से पिछली बार भी शरद पवार ने खुद कहा था कि जो सिस्टम है वो पैसे पहुंचाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, सिस्टम के जरिए ये पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए थे। आपने देखा होगा कि राज्य की जो डीजीपी की रश्मि शुक्ला, उनके तबादले को लेकर के बात की थी। इस तरह लगातार विपक्ष जो है कई दिनों से सवाल उठा रहा है। आपने देखा कि उद्धव ठाकरे से लेकर के जब उनके हेलीकॉप्टर की जांच हुई, राहुल गांधी की जांच हुई, जिसके बाद खुद बीजेपी को बताना पड़ा कि अमित शाह और उनके हेलीकॉप्टर की भी जांच की जा रही है। तो सवाल जिस तरीके से उठते जा रहे हैं और जिस तरीके से ये इतनी मोटी रकम पकड़ी जा रही है, चाहे वो नासिक हो, मुंबई हो, उससे पहले करोड़ रुपए पकड़े गए, तो ये स्पष्ट करता है कि जो पैसा है वो आज और कल सुबह तक चलेगा और बहुत बड़े पैमाने पे चलेगा, जिसको लेकर के सरकार किसी भी तरीके से इस बार जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि उनकी सीट कहीं भी कम आए, जिसको लेकर के पावर उनके हाथ से चला जाए। तो इससे इनकार कहीं नहीं किया जा सकता कि पैसा बहुत बड़े लेवल से चलेगा राजीव जी। पैसा बड़े लेवल पर चल रहा है और चलेगा। अब तो आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं और ऐसे में विनोद तावड़े का मामला जो है वो कहां तक जाता है। कैश कांड में फंसी भाजपा कैसे आगे निकलेगी, कैसे पार लगेगा। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है और क्या पलट गया है चुनाव। जरा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी इन्हीं सवालों के साथ। क्या आपको लगता है इस बेनकाबी से चुनाव पलटता हुआ दिखाई देता है या पहले से पलटा हुआ है? देखिए राजीव जी, आज जो घटना घटी है ये बड़ी घटना है, और जिस बात को राहुल गांधी ने लगातार बोला, कहा, एक है और सेफ है का मतलब दिखाया, तिजोरी दिखाई, अडानी की तिजोरी दिखाई, उसी बात का एक्सटेंशन भी है और प्रूफ भी है।
कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पैसा बांट रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग सख्ती से एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। इस तरह से दर्ज कर रहा है कि आगे वो छूट जाए। बीजेपी जो सफाई दे रही है वो कह रही है कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं कह रही है। और बीजेपी कह रही सीसीटीवी फुटेज दिखवा लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि सीसीटीवी फुटेज है नहीं, रहेगी तब तो दिखवा लेंगे। इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज बंद करके ये सारा खेल किया, और वो जिन लोगों ने बहुजन विकास आघाड़ी ने इस खेल का पर्दाफाश किया, उनके होटल पहुंचने के बाद उन लोगों ने सीसीटीवी चालू करवाया है। तो पहले के फुटेज तो मिलने नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा जोर सीसीटीवी फुटेज पर दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज तो छोड़िए, नॉर्मल कैमरे का जो फुटेज दिखा रहा है उसी पर बात कर लीजिए, उसी वही काफी है। और जहां तक बात है तो बीजेपी आदतन करप्टेड पार्टी रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेल गए हैं कैमरे पर रिश्वत लेने के कारण। पुरानी बात हो गई, अब वो दिवंगत हैं, लेकिन बंगारू लक्ष्मण जेल गए थे कैमरे पर रिश्वत लेते हुए। और अब बीजेपी के महासचिव ये करतूत करते हुए दिखे हैं। तो ये तो वो बात है जो ऑन रिकॉर्ड सामने आई है, जिस पर हम बात कर पा रहे हैं। लेकिन कल तक जिस तरह से महाराष्ट्र के अखबार में बात छप रही थी कि वहां 3 से 4 हजार करोड़ रुपए महाराष्ट्र में बांटने के लिए लाए गए, और बहुत सारे नोट के बंडल, उसके कवर अखबार में छपे भी हैं। कल तो मैं प्रकाश पोहरे जी से बात कर रहा था, उनका देशोन्नति अखबार है, उसके संपादक है। वो बता रहे थे कि उनके पास तो सबूत है, ये नोट आए हैं और मिले हैं। और उन्होंने कहा भी कि चुनाव आयोग जो है मेरे ऊपर मुकदमा करना कर ले, लेकिन मेरे पास सबूत है और हम बोल रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि अखबार के पूरे सबूत के साथ ये बात बता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। उसका एक छोटा सा नमूना मिला है आज, जो कि ऑफिशियल है। तो जब ऑफिशियल बात से आप जांच करेंगे तो बड़ी बात निकलेगी, लेकिन जांच की जाएगी तब तो। अब ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, क्योंकि मतदान सामने है, कल मतदान होना है जी। तो बात यह है कि बीजेपी तो ये कहती रहेगी कि उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन जो एमवीए कहती रही है, जो राहुल गांधी कहते रहे, उद्धव ठाकरे कहते रहे, संजय राउत और दूसरे नेता कहते रहे हैं, उन बातों की पुष्टि हो गई है कि ये पैसे खुलेआम बांटे जा रहे हैं। और इससे थोड़ी सी बात हम देखें बढ़ा करके, तो जो बात राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार को खरीदा जा रहा है, वो सरकार कैसे, पहले क्या होता था, देखिए मैं अब अपनी बात बोल रहा हूं, पहले तो टेंडर लोग खरीदते थे, सरकार को प्रभावित करते थे, मंत्री को प्रभावित करते थे। लेकिन अब उद्योगपति थोड़ा आगे आ गए हैं, वो सोचते हैं कि हम सरकार को ही खरीद लें, तो एक चुनी हुई सरकार को गिरा के दूसरी सरकार बनाते हैं, उनके हाथ से करोड़ों रुपए का लाभ हासिल करते हैं। ये एक स्थापित सत्य है, उजागर सत्य है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब जब यहां तक बात पहुंच चुकी है तो लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव प्रक्रिया खतरे में है। इसको कोई हड़प लेना चाहता है, पैसों के दम पर वोट को खरीद लेना चाहता है, सरकार को खरीद लेना चाहता है और जनता के खिलाफ नीतियों का निर्माण कराना चाहता है, अपने फायदे में नीतियां बनाना चाहता है। तो ये लड़ाई महाराष्ट्र की जनता बनाम वो कैपिटलिस्ट जो सरकार खरीदना चाहते हैं, यही है। बाकी पार्टियां अब मोहरा बन गई हैं, बीजेपी मोहरा बन गई है गौतम अडानियों की, और इस हिसाब से जनता को अब गौतम अडानियों को जवाब देना है कि उनके हाथों बिकने वाली सरकार लाया जाए या इसका वोट में प्रतिकार करें। मुझे लगता है कि परसेप्शन वाइज आंख खोलने वाली घटना है, आई ओपनर ठीक चुनाव से पहले, मतदान से पहले, और चुनाव अब इस एक घटना के कारण हमें लगता है बिल्कुल उलट जाएगा, और जनता को जिनको विश्वास नहीं होता था, जो शक शुबहा में रहते थे, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि नहीं,
ये तो वास्तव में राहुल गांधी सही कह रहे थे, वास्तव में ये सरकार को किसी तरह से हड़पने के लिए आमादा हैं। अगर हमने अपने वोट की कीमत नहीं पहचानी तो हमें आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन क्या यहां से क्या कुछ दिखाई देता है? क्या यहां से पलट चुका है चुनाव? प्रशांत टंडन जी, जरा इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाइए, इन्हीं सवालों के जवाब को आगे बढ़ाइए कि क्या देखते हैं आप जब यहाँ वोटिंग से पहले एक बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। उलटफेर में ये है कि एक आदमी, भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव, वो रंगे हाथों पकड़ाता है पैसे बांटते हुए, तस्वीरें साफ कहती हैं, और एफआईआर दर्ज, और चुनाव आयोग कहता है कि सब कुछ निष्पक्ष होगा। निष्पक्षता का पैमाना क्या है, जरा पहले चुनाव आयोग ये बताए। दूसरी तरफ यहां से जब कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेफ दिखाया, आज उसी सेफ से नोट निकलते हुए हम देख रहे हैं, ये राहुल गांधी भी बता रहे हैं। क्या लगता है इसका इंपैक्ट कितना पड़ने जा रहा है कल के वोटिंग पे? राजीव जी, आज जो देश भर इस वीडियो को देख रहा है जो आप नीचे दिखा रहे हैं, ये भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने या उसको उलटने का एक पूरा साजिश है। ये उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है, एक बात। दूसरी बात देखिए, वीडियो में सब कुछ साफ है, जैसे हमारे मित्र लोग कह चुके हैं। एक विनोद तावड़े वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, मौके वारदात में दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो में कैद है उनकी तस्वीर। दूसरा, एक डायरी मिली है, वो डायरी में कुछ लोगों के नाम है, टेलीफोन नंबर है। तीसरा, वहां पे कैश बरामद हुआ है, नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। इन सब चीजों से कैसे इनकार किया जा सकता है? एक और इसके साथ आप कहानी अगर आप जोड़ें, कुछ दिन पहले अजीत पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने और बीजेपी समर्थित एक कोई सरकार बनाने का एक बैठक हुई, जिसमें गौतम अडानी मौजूद थे। उसके बाद मीडिया में खबरें आ रही हैं इस चुनाव के दौरान कि सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए गुजरात से महाराष्ट्र आ रहा है। और फिर ये वीडियो है। अब इन सारे डॉट्स को मिलाइए तो एक तस्वीर बनती है कि महाराष्ट्र का चुनाव कौन प्रभावित करना चाहता है, किस लिए प्रभावित करना चाहता है। क्या धारावी का टेंडर इसका कारण है? क्या और कोई कारण है जो गुजरात में प्रोजेक्ट गए हैं यहाँ से महाराष्ट्र से, वो उसके कारण है। लेकिन एक बात राजीव जी बहुत साफ है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप सोचिए, अगर ये विनोद तावड़े की जगह महाविकास आघाड़ी कोई नेता ऐसे पकड़ा जाता रंगे हाथों, वो अब तक जेल में होता जी, वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बयान अपनी जगह है, पुलिस को मजबूर हो गई पुलिस रिपोर्ट करने को कि बड़ी संख्या में लोग हैं, वीडियो पे प्राइमा फेसी साक्ष्य मौजूद हैं। और ये आखिरी नोटों की गड्डियां नहीं है, बंडल नहीं है जो आपको हमको दिखाई दे रहे हैं जी। आज रात भर ये नोट बटेंगे या बटने के लिए जगह जगह पहुंचाए जा चुके होंगे। ये राजनीतिक पार्टियों को, उनके कार्यकर्ताओं को, जनता को, मतदाताओं को, इनको पूरी रात अलर्ट रहना पड़ेगा कि ये नाकाम करे इस साजिश को। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेगा, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेगा, लेकिन अगर विनोद तावड़े के पास कोई पैसा आ रहा है और विनोद तावड़े कैमरा में दिख रहे हैं उस पूरे जो क्राइम हो रहा है उसके साथ, इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पार्टीजन है। अगर इलेक्शन कमीशन पार्टीजन नहीं होता तब तक कार्रवाई हो चुकी होती। कुछ घंटे बचे मतदान को और पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित करने का साजिश है।
एक बात की, अगर ये पैसा आया है और पैसा बरामद हुआ है, रिकवर हुआ है, कुछ बातें करोड़ों में आ रही हैं, लेकिन एफआईआर में कुछ लाख की बात है, 8 लाख की बात है। इस पैसे का मनी ट्रेल क्या है? ये कहां से आया है? किसी के बैंक अकाउंट से निकला है कि हवाला से आया है? ये कैश ट्रांजैक्शन कहां से, इतना कैश कैसे है? बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। और एक आखिरी बात इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये वीडियो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा है और जो लॉकर सेफ जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, वो भी तस्वीरें पूरे महाराष्ट्र में जा रही हैं। यहां से बीजेपी के लिए एक नई मुश्किल, नई चुनौती सामने आती है कि इस चुनाव को कैसे अपने आप को वो कहेंगे कि वो चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहे थे। विनोद तावड़े कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, वो राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के, और वो भी मामूली राष्ट्रीय महासचिव नहीं है। उनके ऊपर पार्टी की टॉप लीडरशिप का आशीर्वाद है, उनके खास आदमी हैं। और सब जानते हैं राजीव जी की पार्टी की टॉप लीडरशिप में कौन लोग हैं। विनोद तावड़े किसके लिए काम, किसका उनके ऊपर आशीर्वाद है, ये महाराष्ट्र के सब लोग जानते हैं जी। इलेक्शन कमीशन से कोई बहुत उम्मीद नहीं है। जनता, राजनीतिक पार्टियां इसको सजग रहे रात भर, और जैसे इसको पकड़ा है इस कांड को, ऐसे ही और भी नोटों गड्डियां होंगी, उन पे भी जो है वो विजिलेंट रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं तैयार रहने की ज़रूरत है, और वो भी उन लोगों को जो चुनाव में अभी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उन लोगों को भी तैयार रहने की ज़रूरत है जो चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं लेकिन मतदान करने जा रहे हैं, यानी जनता को। ज़रा हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और आपके पास आऊं और अमलेंदु जी के पास आऊं उससे पहले ज़रा उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे, उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है ज़रा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। और विनोद तावड़े और न सिर्फ वही पकड़ा है, बल्कि आज शिवसेना जो शिंदे गुट है, शिवसेना शिंदे गुट, वहाँ से जैसे शुरुआत में इकबाल जी बता भी रहे थे कि 2 करोड़ रुपए के लगभग वहाँ से पकड़ाया है। और ज़रा लेकिन पहले उद्धव ठाकरे ने इस मसले पर क्या कहा है, सुनिए। जिसमें बाकायदा सबका लेखा जोखा है, किसको कितना पैसे देना है, किसके कहां से जाना है, सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंदे गुट जो है, कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो सुन रहे थे यहाँ उद्धव ठाकरे को, और ये जो मामला है ये बहुत गंभीर, महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे हैं। 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, और वहाँ पर महाराष्ट्र में 288 सीटें कल पोलिंग, और 38 सीटों के लिए जो बाकी बचे हुए 81 में से 38 सीटें, 38 सीट्स उसके लिए कल पोलिंग झारखंड में। और उससे पहले आज महाराष्ट्र की खबर आप देख रहे हैं कि वहाँ 5 करोड़ के लगभग जो वहाँ दावा किया गया विपक्ष की तरफ से कि 5 करोड़ रुपए के साथ भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो पकड़ाए हैं। और कल ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधा हमला अदानी पर बोला था, इसी सेफ यानी तिजोरी पर बोला था। और आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें कही थी उसी को आज आगे बढ़ाते हुए और कह रहे हैं कि तिजोरी में से अब 5 करोड़ रुपए निकल चुका है। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप, और इसका कितना गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है देश की सियासत पे, कैश फॉर वोट जो मामला चल रहा है उस पे, और उसके कारण जो वोटिंग है उस पर? तो पहले ही कह चुके हैं, और मैंने तो शायद ये भी कहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव में 3400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहा है।
और किस पूंजीपति का हो रहा है, इसका भी दावा देश के कई बड़े पत्रकारों ने किया है। तो ये पहले से आशंका थी, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि विनोद तावड़े कैसे पकड़ गए। इस समय अंदर का खेल है राजीव जी। विनोद तावड़े बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और प्रशांत जी ने जो बात अभी कही कि वो केंद्रीय जो लीडरशिप है उसके बेहद करीब है। महाराष्ट्र की अंदरूनी राजनीति का एक उदाहरण है ये, लेकिन ये अगर नहीं होता तो विनोद तावड़े भी नहीं पकड़े जाते। सरेआम चल रहा है वो खुला खेल, फुरक्काबादी चल रहा है। एक दिन से आज नहीं हो रहा है, ये कई दिनों से चल रहा है, और आज रात में जो होना है वो हम सबको पता है। तो पूरा चुनाव कारपोरेट के जरिए मैनेज हो रहा है और लोगों को नगद पैसा दिया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आज जो एक्सपोज हुए हैं उससे राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ी है। जनता की नजरों में भारतीय जनता पार्टी के विषय में जो वो कह रहे हैं वो और ज्यादा पुख्ता हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का काम। देखिए, मैं एक बात और कहता रहा हूं कि भाजपा के पास अब मुश्किल से 25% आधार वोट है, ये वो बखूबी जानते हैं। अब न तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है और न ही जो ओबीसी में थोड़ा सा जाति का खेल करते थे मोदी जी, अब वो भी कारगर नहीं हो रहा है, और दलितों में तो हो ही नहीं रहा है। जब से संविधान वाला इशू आया तब से दलित भी विभाजित नहीं हो रहा है और ओबीसी भी अब मोदी जी के कहने पर नहीं जा रहा। जो मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी के रूप में प्रोजेक्ट किया था, आज ये हालत है। जब से राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आपने पिछले 6 महीने से तो मैंने नहीं सुना कि उन्होंने अब कहा हो कि मैं ओबीसी हूं और मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि सारा मुद्दा राहुल गांधी जिस तरह से उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल वाला बन गया है। तो ये भी नहीं है। अब 2-3 चीजों पर खेल हो रहा बीजेपी का। 2 बातें मैं पहले भी कहता रहा हूं कि एक तो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक ही परिवार के लोगों को 2-2, 3-3 जगह मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है, दूर दूर भेजा जा रहा है ताकि वो वोटर हतोत्साहित हो। दूसरा, जो मिडिल क्लास है, जो बड़ी अट्टालिकाओं में रहता है, उनके जस्ट नीचे मतदान केंद्र बनाना ताकि वो आए और जलपान करें, वोट देकर के चले जाएं। ये एक खेल है। दूसरा, ग्रामीण इलाके में वोट को बाकायदा खरीदा जा रहा है। जो स्लम्स है शहरों का, जैसे बनारस के बारे में लोकसभा चुनाव में ये खबर मिली थी कि वहां मोदी जी का चुनाव कैसे बचाया गया। वहां पे भी आरोप थे कई पत्रकारों के कि स्लम्स जो है वहां पे 2-2, 3-3 हजार रुपए दिया गया था। यहां पे तो बड़े आरोप हैं कि एक एक वोटर की बड़ी बड़ी कीमत लगाई जा रही है। ये दिखाता है कि बीजेपी ने और चुनाव आयोग के साथ मिलकर के भारतीय लोकतंत्र का बैंड बजा दिया जी। अब केवल धनतंत्र में तब्दील हो गया है। वोट खरीदे जा रहे हैं, लोगों का ईमान खरीदा जा रहा है। लोकतंत्र का जो अधिकार था, लोगों का नागरिक होने का अधिकार, वोटर होने का अधिकार, उसको खरीदा जा रहा है। गरीब लोग हैं और कई बार वो इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। ये काम ये आप जरूर कह सकते हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो वोटर को जागरूक बनाए, लेकिन कई बार जो प्रलोभन होते हैं उसमें लोग फंस जाते हैं। यहां सरेआम विनोद तावड़े, और विनोद तावड़े कोई, मैंने कहा कोई मामूली नेता नहीं है और खेल अंदर का ही है, अदरवाइज वो भी नहीं पकड़े जाते। ऐसे कितने लोग अभी होंगे जो घूम रहे होंगे, जब उन पर एफआईआर नहीं हो रही है कि वो पैसा बांटते हुए पकड़े गए, केवल आचार संहिता का उल्लंघन का एफआईआर हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। चुनाव आयोग बी टीम की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में फेयर इलेक्शन होने की तो कोई खास उम्मीद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मोदी जी के पास, बीजेपी के पास जो वोट है वो बहुत कम है, मुश्किल से 20 से 25%। अब ये जो 75% वोटर है वो कितना डिवाइड होता है और उसको कितना प्रभावित किया जाता है या उस वोट को कितना वोटर लिस्ट से गायब किया जाता है, ये देखने वाली बात है। बाकी तो
ये इशू आज और महत्वपूर्ण बनेगा, खास करके उस मिडिल क्लास में या जो पढ़ा लिखा तबका है उसमें ये बात जाएगी कि बीजेपी किस तरीके से हाईजैक कर रही है उस पूरे इलेक्शन को, कैसे लोकतंत्र को वो खरीद रही है, और इसका असर निश्चित रूप से नेगेटिव होना चाहिए। हम लोग यही कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन ये देखना होगा जमीन पर कि बीजेपी खेल क्या क्या कर ले रही है। गरीब लोगों में जरूर ये होता है कि उनको डराना, उनको पैसा पहुंचाना और इसके जरिए वोट खरीदना जी, ये वहां पे ये कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो जागरूक तबका है उसको तो नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ, ये कई बार होता है कि वो पैसा भी ले लेगा लेकिन वोट नहीं करेगा। अब वोटर इतना भोला भाला भी नहीं है, हालांकि गरीब जो जरूरतमंद है उसमें जरूर इसका असर होता है, और बेहतर हो कि इसका असर ना हो, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध और सबसे ज्यादा प्रश्नांकित है। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका सबसे ज़्यादा संदिग्ध है और प्रश्नों के दायरे में है, और लेकिन उसके इतर अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने आज ये इस कांड का भंडाफोड़ किया है उनमें से बहुजन विकास अघाड़ी के क्षितिज हैं, और क्षितिज ने क्या कुछ कहा है आइए ज़रा सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो कुछ इस्टेब्लिश हो रहा है वो आप सुन करके आप चौंक जाएंगे कि बातें क्या हो रही हैं। सुनिए। और क्यों आए थे, क्या जानकारी मिली है, आपने पुलिस को बताया, आपने चुनाव आयोग आरएसएस के मेंबर उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पद्धति से जूम कॉल से वसई मतदार संघ के लिए तावड़े साहब मीटिंग, तो हमें लगा कि किधर उनके कार्यालय में बैठे रहेंगे, जूम का मैसेज अलग अलग जगह पे वो मीटिंग का घूम रहा था, तो हमें लगा कि ठीक है जूम कॉल पे मीटिंग ले रहे, जो वसई के उम्मीदवार रहेंगे तो उनका ठीक है। फिर से थोड़ी देर में फोन आया और बोला कि मनवेलपाड़ा में जो होटल है वो पूरा होटल अलग अलग बूथ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैसा करने वाले लोगों को बुलाया। 500-600 लोग के आसपास, 2 बड़े बड़े हॉल है उस होटल में, दोनों हॉल भरे थे, सारे रेस्टोरेंट्स उस होटल में भरे थे। उधर इतनी बड़ी मीटिंग, अलग अलग बूथ पे कैसा कैसा पैसा बांटना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा उधर काम चालू है। ये मालूम पड़ते ही पुलिस डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन को हमने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चालू है, और इमीडिएटली मैं उम्मीदवार के तौर पे वहां पे पहुंचा। उधर पता चला कि मैं आ रहा हूं, तो सारे कार्यकर्ता उधर पहुंच गए, हमारे जो कार्यकर्ता थे उधर पहुंच गए। ध्यान में आया कि इतने लोगों का वोटिंग डे के 48 आवर्स के पहले कोई भी बाहर का आदमी मतदार संघ अलाउड नहीं रहता। हमें ये भी जानकारी मिली कि तावड़े साहब वाड़ा सूबे में थे और वाड़ा से वसई में आए, विरार। वाड़ा में सूबे क्या कर रहे थे? अगर 48 आवर्स पहले वोटिंग डे के बाहर का कोई भी आदमी नहीं आना होता है तो वाड़ा में क्यों थे, विरार में क्यों आए? और विरार में इतने बड़े देश के लीडर, विरार बहुत छोटा गांव है, इतने बड़े देश के लीडर अगर आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी कि इतना बड़ा देश का लीडर आ रहा है। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में पूछा तो पुलिस ने बोला कि हमें तावड़े साहब आने वाले थे, मालूम ही नहीं है। तो तावड़े साहब छुप के क्यों आए? तावड़े साहब छुप के क्यों आए? और अगर पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम था तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर मालूम नहीं था तो तावड़े साहब छुप के आए, छुप के आने की जरूरत क्या थी? और अगर मालूम था पुलिस डिपार्टमेंट को तो 48 आवर्स का जो लॉ है वो हर किसी को लॉ है। तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने तावड़े साहब के और ये सब कार्यकर्ता जो जमा किए थे, कार्यकर्ता नहीं थे, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स थे। अलग अलग शूटिंग में आपने देखा रहेगा, आपको ध्यान में आएगा कि ये कार्यकर्ता नहीं थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट थे। अलग अलग डायरियों हमें मिली, 10-12 डायरी हमारे हाथ लगी, बाकी बहुत लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट ने बाहर निकाल दिया विदाउट चेकिंग। हमने विनती की थी कि सारे महिलाओं को एक बाजू किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट में जो महिला अधिकारी, उन्होंने उन महिलाओं का पर्स से लेके से सब चेक किया जाए। महिलाओं को सबसे पहले निकाल दिया विदाउट एनी चेकिंग।
तो क्षितिज ठाकुर को आप सुन रहे थे, इनके पास फ़ोन आता है, पता चलता है कि ये कांड चल रहा है और वहाँ जाते हैं, पुलिस को ये इत्तला भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसका पूरा, क्योंकि ये कैंडिडेट भी हैं और उसी की बानगी यहाँ पेश कर रहे हैं क्षितिज ठाकुर, और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने भंडाफोड़ किया और कैसे यहाँ पैसे का लेन देन चल रहा था, पैसा बांटो और चुनाव जीतो। जो कैश फॉर वोट या जो है उसकी एक बानगी यहाँ पर, आपको वोट के लिए कैश देना है, और वो यहाँ चल रहा था। जरा अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ, और कहानी में ट्विस्ट है और अभी चुनाव में कुछ घंटे बाकी है, यानी मतदान में कुछ घंटे बाकी है, उससे पहले रिजल्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में और अमित शाह देश में, लेकिन ना आखिरी समय में उधर पहुंचे, महाराष्ट्र पहुंचे, और ना ही झारखंड पहुंचे। इन सब के बीच जो एक शंका आशंका हम लोग भी लगातार उस पर चर्चा कर रहे थे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर चर्चा कर रहे थे, एक प्रश्न उठा रहे थे, वो सब कुछ यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। नोट बांटकर, कैश बांटकर अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं और उस पर चुनाव आयोग अगर आंखें मूंद ले, तो ये क्या कहा जाएगा इस लोकतंत्र के लिए, और ये लोकतंत्र आखिर है कहाँ? एक बड़ा सवाल तो उठता है अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बड़ा सवाल उठता है। हम लोग लगातार यही चर्चा करते रहते हैं कि ये चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, ये डेमोक्रेसी है कि नहीं इसका प्रतिष्ठा का सवाल है, कि डेमोक्रेसी इस देश में है कि नहीं, ये सवाल है। और चूंकि चुनाव आयोग इस डेमोक्रेसी को, जो महत्वपूर्ण चीज इस डेमोक्रेसी में चुनाव है, उसको संचालित करने वाली संस्था है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा दारोमदार है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण और पारदर्शी हो, जो कि अब नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है, उनके ऊपर साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम करते हैं और गंदी गंदी भद्दी भद्दी शायरी आकर सुनाते हैं, जिसमें कहीं शायरी होती नहीं है। तो वो शायरी कुछ भी करें, वो उनका अपना मसला है, लेकिन कम से कम जो जिम्मेदारी इनको मिली है, जिस संविधान की शपथ उन्होंने लेकर चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है राजीव जी, और जिस संविधान की वजह से चुनाव आयोग है, तो उसके साथ अगर कुछ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये कम से कम जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयोग की बनती है कि उसको ठीक किया जाए। अब यहाँ भी जो विनोद तावड़े के ऊपर आरोप है राजीव जी, वो पकड़े गए हैं पैसे के साथ में, और जनता ने उनको पकड़ा है। और आप देखिए वो वीडियो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि जो वहां पुलिस के अधिकारी हैं, वो सब विनोद तावड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो थैला जो है गायब करने की कोशिश हो रही है, फिर कार्यकर्ता जो वहां पहुंचे, जो जनता पहुंची है, वो थैला पकड़ लेती है, ये थैला लेके कहा जा रहा है, फिर सामने निकाल के उसमें से पैसे दिखाई जाते हैं कि ये देखो ये 500-500 की नोट की कड्डियां हैं। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव आयोग, जो आरोप लग रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है, वो साफ तौर पर बताता है कि आप वहां के बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर तो एफआईआर कर देते हैं रुपए के लिए, लेकिन विनोद तावड़े उस एफआईआर में नहीं है, उनके ऊपर दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है। और जो वहां बहुजन विकास अघाड़ी के जो क्षितिज बात कर रहे हैं राजीव जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि भाई 48 घंटे पहले बाहरी लोगों को सबको छोड़ना होता है। चुनाव आयोग का ये है, आखिर वो किसी होटल में कैसे मौजूद थे और चुनाव आयोग कर क्या रहा था? बाहरी व्यक्ति अगर वहां कोई मौजूद है, तो इसका मतलब राजीव भी हो सकता है जो आरोप लग रहे हैं कि बाहर से, गुजरात से बहुत सारे लोग बुलाए जा रहे हैं चुनाव के दौरान, वो सब फर्जी वोट डालेंगे, इसका मतलब ये आरोप भी सही है। फिर ऐसे बहुत से लोग छुपे होंगे, जैसे विनोद तावड़े छिपे हुए थे। तो विनोद तावड़े अगर राजीव जी उनसे 5 करोड़ रुपया या जो भी पकड़ा जा रहा है, जितना भी है, तो ये तो पकड़ा गया है, जो बट चुका होगा अब तक और जो दूसरे को पहुंच गया होगा वो रुपया यानी कितना होगा, फिर ये तो सवाल उठ रहे हैं। तो चुनाव आयोग पे तो गंभीर सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी राजीव जी इससे बुरी तरह बेनकाब हो गई है। और ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। उनका जो शिष्टाचार है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पूर्ण है, यानी वह शिष्टाचार नाम की चीज नहीं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा वो उनके यहाँ उतना ज्यादा सम्मानित होगा, ये साबित हो रहा है इस वीडियो से। और ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, जैसे हमारे तभी तमाम अन्य साथियों ने कहा, ये बताया जाता है कि मोदी जी के बहुत नजदीकी हैं, उन्हीं की वजह से वहां के प्रभारी हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव ही नहीं है, महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं। तो अगर प्रभारी महोदय जो है 5 करोड़ रुपए लेकर पकड़े जा रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर सवाल है, उनके पास से बरामद किया जा रहा है। फिर सवाल राजीव जी ये है कि अगर ये 5 करोड़ रुपया मान लीजिए उनका नहीं है या किसी और का है, कोई और लेकर आया, तो ये रुपया आया कहाँ से? और अगर इनका है तो क्या इनको इस कानून की जानकारी नहीं है कि 5 करोड़ रुपया आप कैश साथ में नहीं रख सकते? तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो चुनाव से पहले ये जो पकड़ा गया है, वीडियो सामने आया है, और उधर जिस तरीके से वो शिंदे सेना के
संजय साखे का जो आया है नासिक से कि उनके होटल के कमरे से भी 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए। ये साफ तौर पर संकेत देता है कि जो शिवसेना की संजय राउत ने आरोप लगाया था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 25 करोड़ रुपया जो है भेजा जा रहा है, इसका मतलब वो आरोप कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जो कुछ आज महाराष्ट्र में घटना घटी है उस पर विनोद तावड़े जो बीजेपी के महासचिव हैं और वो पैसा बांटते हुए वहां पकड़े गए और उसके बाद उनके पास से 9 लाख रुपए, जो सरकारी जो आंकड़े अभी हैं वो 9 लाख रुपए पकड़ाए हैं और जबकि 5 करोड़ रुपए का वहां दावा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने उस पर ट्वीट किया। राहुल गांधी के उस ट्वीट को जरा ले आइए स्क्रीन पर। और राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था और उस ट्वीट में राहुल गांधी ने साफ साफ जो बातें लिखी हैं उसमें यही कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेम्पो में भेजा है? आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे कि ये दोनों जो अदानी और अंबानी टेम्पो में पैसा भेजते हैं कांग्रेस पार्टी को, और ये कह के वो फंस गए थे। पहली बार उन्होंने किसी सार्वजनिक मंच से चुनावी सभा में अदानी अंबानी का नाम और उनका रिश्ता कांग्रेस से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहां टेम्पो का भी नाम लिया था। वही सारा उन्हीं के शब्दों को यहां उधार लेते हुए राहुल गांधी उन्हीं को यहां फंसाते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी मसले पर आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को में सुप्रिया श्रीनेत ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा सुप्रिया श्रीनेत के उस बयान को सुनते हैं, उसके बाद सीधे इकबाल जी के पास चलेंगे और भी इसमें क्या कुछ चल रहा है थोड़ा सा अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटना के बाद, घटनाक्रम को आज दिन से आप देख रहे हैं, अब मैं समझ सकता हूं कि इसको आप लोग रट चुके होंगे अभी तक कि क्या कुछ हुआ, लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है? क्या यहां से चुनाव पलट गया है या ये चुनाव पहले से पलट चुका है? ये सब हम लोग भी देख के आ चुके हैं, अब अपने अपने स्टूडियो, अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन उधर जो धरातल पे हो रहा है, चाहे झारखंड में या इधर महाराष्ट्र में, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, रिजल्ट में कैसे तब्दील होगा, ये समझेंगे इस सेगमेंट में। पहले जरा सुन लीजिए यहां सुप्रिया श्रीनेत को। वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब में जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है, डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाझूठी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इकबाल भाई, इसका असर क्या पड़ेगा कल के वोटिंग पे, जरा ये बताइए।
देखिए, जहां तक मैं बात करूं विपक्ष की, विपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने की कोशिश कर रहा है आम जनता को कि किस तरीके से पैसा चल रहा है और पैसे कैसे बांटी जाती है। लेकिन ये कोई नया नहीं है। चुनाव के अंदर अगर राजीव जी हम बात करें, चुनाव के अंदर अक्सर इस तरह की चीजें आती रहती है, लोग भी अब ये समझते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके का पैसा, जिस तरीके का पावर और जिस तरीके से सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे पहले हमने कभी महाराष्ट्र के चुनाव में इस तरह के हालात नहीं देखे थे। और इससे इनकार भी नहीं किया सकता कि जिस तेजी से जो पैसा चल रहा है लगातार देश के अंदर, अभी कई बड़े लोगों ने हमारे साथ बैठे हैं, प्रशांत जी से लेकर के हर किसी ने ये माना कि गुजरात से जो पैसा आने की बात है वो हजारों करोड़ के अंदर है। उसकी वजह भी है कि जो स्टेक्स लगे हुए हैं इस राज्य के अंदर वो छोटा पैसा नहीं है। अगर ये सत्ता चली जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान लोगों को हो सकता है। शायद यही एक कारण है जिसको लेकर के सत्ता पाने का, जिसको लेकर के पैसा चल रहा है, पैसा और इस कदर पैसा चल रहा है जिससे लोगों की उम्मीद से ज्यादा चल रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर अभी जिस तरीके से आज तावड़े जी को पकड़ा गया, तावड़े जी के अंदर आप एक चीज देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर पैसा नजर आ रहा है। उसी तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को बचाने में लगी है, लेकिन उनकी खुद की आघाड़ी ये चीजें मान रही है कि वो पैसे बांटे जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत जी ने कहा कि कुछ डायरीज पकड़ी गई, तो डायरीज के अंदर कुछ कार्यकर्ताओं के नाम लिखे थे जिनके आगे 300 लिखा था। वो 300 रुपये थे, 3000 थे, 3 लाख थे। वो कहना अभी जांच के बाद ही संभव होगा, लेकिन अभी इससे कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। हालांकि इस मामले के अंदर चुनाव आयोग हो, पुलिस हो, सभी का रवैया बड़ा सुस्त है। अगर यही विपक्ष पार्टी का कोई मामला पकड़ा गया होता तो शायद मुझे लगता है बीजेपी अब तक देश भर के अंदर हंगामा कर चुकी होती, कई कार्यकर्ताओं के यहाँ बाहर मोर्चा धरना लेकर के बैठ चुके होते। लेकिन अभी भी जो आघाड़ी है वो इस मामले को इस तरीके से चीजों को नहीं पा रही है। हालांकि इस मामले के अंदर कई बड़े लीडर्स ने बात किया, पिछले कई दिनों से इस तरह के सवाल वो उठा रहे हैं और कई बार पैसे पकड़े भी गए, लेकिन मामले को जिस तेजी से ले जाकर के लोगों तक पहुंचाना, वो मुझे लगता है आघाड़ी अब तक इसमें थोड़ी सी कमजोर रही है। राजीव जी, आघाड़ी कमजोर हुई है ये कह रहे हैं, और खासकर इस मसले के बाद, इस घटना के बाद और ज्यादा कमजोर। प्रेम कुमार जी, माफी चाहूंगा, महायुति कमजोर हुई है ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना इकबाल भाई आप? नहीं, मैं ये कह रहा था प्रचार के अंदर जो है ये थोड़ा सा आघाड़ी चीजें करने में कमजोर रही है, लोगों तक पहुंचाने में। लेकिन महायुति जो है, अगर आज रात अगर इन लोगों ने बहुत अच्छी रीत से अपनी फील्डिंग रखी और थोड़ी नजर रखी, तो मुझे लगता है कि इसका असर कल महायुति पे जबरदस्त पड़ेगा। आज की वो रात है कि अगर आघाड़ी कार्यकर्ता बहुत तेजी से ध्यान रखेंगे हर चीजों पर, क्योंकि आज ही की रात में जो होना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, पैसा बटना है। अगर इनकी निगाह रही और लोग सफल रहे इस मामले के अंदर लोगों को पकड़ने में, तो महायुति को इसका बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। राजीव जी, जी क्या कहेंगे आप? प्रेम कुमार जी, बहुत शानदार विश्लेषण यहाँ इकबाल जी कर रहे हैं। और क्या कुछ, क्योंकि आज की रात कत्ल की रात है दोनों दलों के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए। और लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये जो मटन और पैसा जो बट रहा है पिछले 2-2.5 महीने से चुनाव प्रचार के दौरान, वो इस बीच विनोद तावड़े की एक बाइट आई है, जरा सुन लेते हैं। और वही है आज के दूल्हा, तो वही हैं, जरा सुनते हैं। राहुल गांधी ने अच्छे से घेरा है, लेकिन दूल्हे राजा अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुनिए। आज मैं वहां से गुजरते समय फोन करके पूछा कैसे चल रहा है। मुझे राजन नाइक उम्मीदवार ने कहा कि हम सब बैठे हैं, आप चाय पीने आ जाओ। मैं चाय पीने गया और 200-250 बूथ प्रमुख थे, तो हितेंद्र ठाकुर जी और उनके बेटे बोला कि मैं पैसे बांटने आया हूं। वो 200-250 कार्यकर्ता उनके आए, चिल्लाने लगे, हंगामा हो गया। मैंने पुलिस को कहा, चुनाव आयोग को कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो चेक करना है वो कीजिए। जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है, उसके साथ चाय पीने के लिए जाना कुछ गलत नहीं। और मैं 40 साल से राजनीति करता हूं, मेरे जीवन में कभी पैसे का मामला आया नहीं, ये दुनिया जानती है। सुप्रिया ताई सुळे, राहुल गांधी और ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो आके सीसीटीवी फुटेज आके देखे, जो चेक करना है चेक करे। और बाद में ये होने के बाद तो हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ने मेरे को गाड़ी से, अपने गाड़ी से छोड़ा, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। पैसा दिखाया, ये क्या बात हो गई? इन्होंने तो सर्टिफिकेट दे दिया, प्रेम कुमार जी, खुद को सर्टिफिकेट, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला, राहुल गांधी के लिए भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, ये ट्वीट भी किया इन्होंने, और ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि राहुल गांधी आइए और
मैं 1 मिनट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। राहुल गांधी जी, आप स्वयं नाला सोपारा आएँ, होटल का सीसीटीवी फुटेज देखें, वहां हुई निर्वाचन आयोग की पूरी कार्यवाही देखें और ये साबित करें कि इस प्रकार पैसा आया। बिना किसी जानकारी के इस प्रकार का वक्तव्य बचपना नहीं तो और क्या है। ये लिख रहे हैं, चोर बोले जोर से, एक कहावत है बिहार में कहते हैं इसको, प्रेम कुमार जी। और ये इसको मैं यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अभी अभी सर्टिफिकेट दिया। ये पैसे जो हाथ में थे वो किसके पैसे थे ये तो बताना पड़ेगा ना। और दूसरी बात, जो वहाँ सुप्रिया सुरनेत कह रही हैं कि आप दूसरे क्षेत्र में क्या कर रहे थे, आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, या ऐसा है क्या कि जाया जा सकता है। प्रेम कुमार जी, क्या असर पड़ेगा इसका चुनाव पे? क्या लगता है कि ये जो कह रहे हैं खुद को सर्टिफिकेट पाक साफ, यानी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और आप लोग फालतू का मेरे ऊपर, और जो क्षितिज ठाकुर हैं और उनके पिताजी धीरेन्द्र ठाकुर दोनों मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गए, वो तो भल मनसाहत किया उन्होंने, नहीं तो वहां मार पिटाई होती, इसलिए वो लेके गए होंगे, और तो कोई कारण नजर नहीं आता। देखिए राजीव जी, भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे प्रवाहित हो रही है। आज बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जो लाइन रखी उसी के अनुरूप तावड़े जी का बयान दिख रहा है कि बोलो, मतलब झूठ बोलो, जोर से बोलो, खूब झूठ बोलो। मोदी जी की तो बात आप बहुत चर्चा में रही है, तो उसी चीज को इन्होंने दोहराना शुरू कर दिया है कि हमारे पास से कुछ नहीं मिला, हम तो बैठक में गए थे, कार्यकर्ताओं ने चाय पीने के लिए बुलाया था। अरे करोड़ों रुपए की चाय होती है क्या? चाय, एक करोड़ों रुपए की चाय पीने के लिए लोग बुलाए, एक पूरे होटल को बुक कर लिया जाए, वहां आपको 250 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद हो, कार्यकर्ता या बूथ लेवल के, जो पैसे जिनको मिलने थे। और सबसे बड़ी बात, वो डायरी इसकी 15 करोड़ का लेखा जोखा है, वो दिख रहा है। वो धीरेन्द्र ठाकुर है ना, वो दिखा रहे हैं वहां पे, वो काला बैग सबके सामने दिख रहा है, उनके सामने बैग से निकाल करके नोट वहां लहराए भी जा रहे हैं। वो सारी तस्वीरें पास में हैं। इसके बाद भी झूठ बोलना है, क्योंकि यही झूठ वहां FIR में छिपाई जा, मतलब झूठ दिखाया गया है और सच छिपाया गया है, ताकि बाद में ये आई गई बात हो जाए, कैमरे की बात को भी झूठला दिया जाए, जेल जाने की नौबत ना आए। ये सारी व्यवस्था की जा रही है जो सत्ता पक्ष कर सकता है। और यहीं पर आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ कोई अपोजिशन का व्यक्ति होता तो क्या होता जी। तो न सिर्फ वो व्यक्ति जेल में जाता, बल्कि उसके घर, रिश्तेदार, आसपास सबके ठिकानों, पता नहीं कौन कौन से ठिकानों पर छापेमारी हो रही होती, पूछताछ किए जा रहे होते। लेकिन ये विनोद तावड़े जी का मसला नहीं है, ये व्यक्तिगत मसला भी नहीं है, ये पूरी बीजेपी की पार्टी का मसला है। जांच और रिश्तेदार के यहाँ छापे मारने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के दफ्तर में छापे मारने की जरूरत है। इनका मनी कहां से आया, कैसे पहुंचा, तावड़े के ऊपर और कौन नेता हैं, पूरी बैठक में क्या अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने बैठक लेकर के तावड़े जी को ये जिम्मेदारी दी, ये सब पूछताछ करने की आवश्यकता है। इतने करोड़ों रुपए कौन बांट रहा है? अगर मोदी जी, शाह जी, बीजेपी, नड्डा जी, ये लोग अगर इतने पैसे बांट रहे हैं, इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले पैसे हैं? क्या वो राहुल गांधी जो सेफ दिखा रहे थे वो उसके अडानी की तिजोरी के पैसे हैं? इसका पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने उद्धव ठाकरे जी को भी सुनाया कि अब महाराष्ट्र की जनता ही फैसला करेगी। मतदान के समय ऐसा ही कहा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र का मामला नहीं है, ये सिर्फ झारखंड का मामला नहीं है, ये सिर्फ उन क्षेत्रों का मामला नहीं है जहां बाई इलेक्शंस हो रहे हैं या इलेक्शंस हो रहे हैं, ये पूरे देश का मामला है। ये आप चुनाव को पैसों से इस तरीके से खरीद रहे हैं और जिस तरह की सफाई दी जा रही है, कहीं भी ये बनता नहीं है। एक चुनाव क्षेत्र में बाहर का आदमी आ ही नहीं सकता, ये सामान्य सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। आप सुबह एक शहर में रहते हैं, शाम दूसरे शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में आप
होटल में पकड़े जाते हैं, वो भी नोटों के बीच में, और आप कहते हैं सीसीटीवी देख लो। आपने पहले ही सीसीटीवी बंद करवा दिए। सीसीटीवी तो वो बहुजन विकास अघाड़ी के लोग पहुंच करके वहां उन्होंने चालू करवाया। तो इसलिए ये बात सामने है, लेकिन मूल किस्सा इस रूप में है कि जनता के सामने मतदान से ठीक पहले एक ऐसी बड़ी सच्चाई सामने आई है जो बहुत क्रूड ट्रूथ है और आंखें खोलने वाला है। और वो सारी बातें जो राहुल गांधी कहते रहे थे, वो उस बातों की सच्चाई सामने आई है। ये एक चावल, पूरे चावल का एक सैंपल है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं। आप इस चावल को देख के समझ सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में कैसा चावल पका रहे हैं ये लोग। तो इस हिसाब से देखें तो चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। पुलिस और आईबी की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। कहां है वो एनआईए के लोग, कहां है वो ईडी के लोग, कहां है वो सीबीआई के लोग, कहां है वो सीआईडी के लोग? कौन है? कोई है कि पूरा चुनाव आप पैसों से खरीद लेंगे, अनैतिक तरीके से खरीद लेंगे? ऐसा चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है? बंद करो चुनाव का ढोंग, तानाशाही थोप दो, जनता समझ लेगी सीधे। क्या हिंदुस्तान को रसिया बना दिया है? हिंदुस्तान को क्या ये अफगानिस्तान बना दिया है क्या? ये उत्तर कोरिया बना दिया है क्या? ये सोचने और समझने का समय आ गया है। ये मामूली घटना नहीं है और इस घटना पर जनता प्रतिक्रिया देगी। ऐसा नहीं है कि जनता प्रतिक्रिया नहीं देगी। जहां जहां देश भर में चुनाव हो रहे हैं, इसका नतीजा तो आप देख लीजिएगा, 23 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन उसके बाद भी ये जो भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ देश आंदोलन करेगा, उतरेगा सड़क पर। और क्योंकि अभी अगर लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो हर किस्म का भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा होगा, हम किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं रोक पाएंगे। अडानी का भ्रष्टाचार रोकना है, उद्योगपतियों का भ्रष्टाचार रोकना है, तो इस सबसे पहले लोकतंत्र को वोट खरीदने वाला भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा। यहीं से शुरुआत करनी होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा? ये तो चाय पीने के लिए गए थे, ये क्या बात होती है कि यहाँ उन्होंने बुलाया, चाय पीने चले गए? प्रशांत टंडन जी चाय पीने चले गए थे और पैसे दिख गए, पैसे लहराने लगे अचानक। सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं कि आइए सीसीटीवी कैमरा जो है उसको खंगाल लीजिए। कहना क्या चाहते हैं आखिर, और क्या इसका असर नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव पे? देखिए, तावड़े साहब खुद कह रहे हैं कि 40 साल से बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव है। उनको नहीं मालूम होता कि ये एक जगह दूसरी जगह आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नहीं जा सकते। दूसरे तस्वीरें हैं, अब आप उसमें कोई लिपा पोती क्या करेंगे? तस्वीरें हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर हजारों शब्द बोलती है। तस्वीरों में दिख रहे हैं आप रंगे हाथ वहां पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसको झुठला नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह कि राजीव जी, बहुत साफ सी बात यह है कि जो चुनाव कैसे जीते जाते थे, हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ होगा या पिछले और चुनाव कैसे जीते गए, जो पर्दे के पीछे था वो कैमरे के सामने आ गया आज जी। और ये कैमरे के सामने जो आया है, जिसको कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बहुत छोटा नमूना है। जो रिपोर्ट्स आ रही मीडिया में वो हजारों करोड़ की हैं। वो पैसा कहाँ कहाँ गया, कैसे गया, और इसकी मनी ट्रेल जरूर, जो मैं पहले भी कहा कि इसकी मनी ट्रेल की जांच होनी चाहिए। वो जांच इनकी पुलिस नहीं करेगी, इसीलिए अपने मन माफिक डीजीपी चाहिए होता है जी। इसीलिए अपने मन माफिक पुलिस अधिकारी चाहिए होते हैं कि हम सब खुला खेल फरुखाबाजी करें वहाँ पे, और पुलिस और उसी तरह पुलिस काम करे जैसे इस होटल के सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे, कि किसी को दिखाई न दे। ये चाय ऐसे पी जाती है, चाय कभी हम भी पी रहे थे, चाय आप ऐसे पीते हैं, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर चाय पीते हैं, करोड़ों की चाय पीते हैं।
दूसरी चीज जो इसका पॉलिटिकल मतलब है राजीव जी, वो बड़ा साफ है। पॉलिटिकल मतलब यह है कि इलेक्शन के ठीक पहले ये वीडियो अब तक महाराष्ट्र के गांव-गांव पहुंच चुका होगा और पिछले बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन है उसको सबसे पहले डिरेल योगी आदित्यनाथ ने किया, कटेंगे तो बटेंगे नारा देकर। जी। उसके बाद उसके संविधान पे प्रहार कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी बीजेपी के नैरेटिव को पंक्चर करने वाली, उसमें ये बड़ी कील ठुक गई आज, और वो भी इलेक्शन की रात। आज रात में पैसा भी बटेगा और ये वीडियो भी बटेगा, दोनों बातें होंगी। बिल्कुल, पैसा अपना काम करेगा, ये वीडियो अपना काम करेगा। तो पर जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि अभी कल से लेके आज तक जो घटनाक्रम तेजी से बदला है, इसका असर वोटर्स पे पड़ रहा है? वही मैं कहना चाह रहा राजीव जी कि पिछले कुछ समय से आप देखिए, पिछले 48 घंटे में राहुल गांधी की गतिविधियां देखिए, आप उद्धव ठाकरे की गतिविधियां देखिए। ऐसे वक्त में क्या होता है कि जो फ्रिंज वोटर है, जो अनडिसाइडेड वोटर है, जो स्विंग वोटर है, जिसने अभी तक तय नहीं किया होता है, वो उसका बहुत हार्ड एंड फास्ट कमिटमेंट नहीं होता है। एक ऐसा मतदाता का वर्ग होता है राजीव जी जो गलत और सही के बीच में तय करता है। एक मतदाता होता है कि जो कि पक्का कट्टर शिवसेना समर्थक है, कांग्रेस समर्थक है, बीजेपी समर्थक है, एक वो है। और एक बीच का मतदाता होता है जो तय कराता है कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो जो मतदाता होता है वो गलत सही के आधार पर फैसला करता है। ये वीडियो काफी है उस व्यक्ति के लिए जो गलत सही के आधार पर फैसला करता है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जो गलत और सही यानी जो स्विंग वोटर्स हैं, उन स्विंग वोटर्स के लिए भी ये काफ़ी है वीडियो। और यहाँ से क्या तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। कल वोटिंग है सुबह 7 बजे से, और उससे पहले ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे थे लगातार, और जिसमें एक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं वो पकड़े जाते हैं सीधे पैसा बांटते हुए। तो पैसे का खेल, और इस खेल में कौन फंसा हुआ है, ये सब हम यहाँ समझ रहे हैं, और इसका कितना असर होने जा रहा है। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या इसका असर आप मतदाताओं पर देखते हैं? देखिए राजीव जी, विनोद तावड़े जी ने कहा कि चाय पीने गए थे और हम लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। चाय पीते और चाय पर चर्चा करते करते तो मोदी जी यहाँ तक आ गए और लोगों को पानी पिलाने लायक नहीं छोड़ा उन्होंने जी। अब हवा और पानी सब कुछ प्रदूषित है। आप दिल्ली में हैं, थोड़ा दिल्ली से सटे हुए इलाके में हैं, लेकिन दिल्ली में जीने लायक सांस नहीं है अब। तो ये मोदी जी की मेहरबानी है। अब प्रदूषण मुद्दा नहीं बनता है इस देश में, लेकिन इस प्रदूषण से ज्यादा भयानक लोकतंत्र को प्रदूषित किया जा रहा है। इसकी चिंता हम सबको तो है, और ये चिंता जमीन पर पहुंचनी चाहिए। सरेआम जो व्यक्ति कैमरे में कैद है वो इतना झूठ बोल पाएगा क्या, और उसका झूठ क्या जमीन पर जाएगा क्या? आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप ये कहते हुए कि नहीं साहब हम तो चाय पीने के लिए गए थे। ये संभव ही नहीं। और जो आखिरी वक्त पे जिसकी चर्चा प्रशांत जी ने कही कि आखिरी समय जो डिसाइड करता है, उसके जेहन में ये बात जरूर जा रही हो। और जो अभी थोड़ा बहुत मन बनाए होगा भारतीय जनता पार्टी का, और कई बहुत बड़े समर्थक होते हैं जो लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो शायद ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये नहीं होंगे। उनकी भी आंखें खुल रही होंगी कि ये हो क्या रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा।
इतना पैसा चुनाव में इन्वेस्ट क्यों हो रहा है? और दूसरा, राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को सीधे तौर पर दिखाता है कि इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, अब वोट खरीद रहे हैं आप जी। एक नैरेटिव इस रात में जो बनने जा रहा है वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर है और खरीदे गए वोटों पर निर्भर है, तो जिसको आप नहीं खरीद पाएंगे, जिसका ईमान बिकाऊ नहीं है जी। और मैं इस मामले में कई बार कांशीराम जी को याद करता हूं। कांशीराम जी के समय जब ये बात आई थी कि वोटर बिक जाता है, और अधिकांश मैंने कहा कि जो गरीब लोग होते हैं उनको ही खरीद पाते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं कई बार, और ईमानदार होते हैं वो। सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, ये बहुत शातिर लोग हैं, ये उस मिडिल क्लास को नहीं करेंगे जो खा भी जाएंगे, पी भी जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। ये उन गरीबों को, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, नमक बांटा गया जी। अब आप सोचिए, नमक खिला करके ताकि नमक हरामी ना करें लोग। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो साहब मोदी जी का नमक खाया है जी, तो वोट करना है। तो ये जो ईमानदार व्यक्ति है और जो जितना गरीब है वो ज्यादा ईमानदार है। अब इस दौर में थोड़ा सा वो भी डावाडोल हो रहा है और ये कर रहे हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति के ईमान को नहीं खरीद रहे हैं, इस पूरे कल्चर को चेंज कर रहे, सबको बेईमान बना रहे। वो फ्री बीज तो छोड़ दीजिए, अब ऐसे हो रहा है साहब, आप अभी तक तो महिलाओं को इतनी पेंशन देंगे, हम ये देंगे, ये कर रहे थे, और उसमें कांग्रेस के लिए कह रहे थे नहीं, कांग्रेस वाले से ज्यादा हम देंगे और इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप तो वोट खरीदने पर उतारू हो गए। विपक्ष को इस नैरेटिव को उठाना चाहिए इस समय सबसे ज्यादा कि ये चोर तो है ही लेकिन हार रहे हैं, इसलिए चोरी कर रहे हैं। जो जीतने वाला होगा वो वोट खरीदने नहीं जाएगा। इनकी हालात इतनी पतली है। और ये बात निश्चित रूप से जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये जाएगी जमीन पर कैसे नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, हर हाथ में टेलीफोन है, सबके पास मोबाइल है जिनमें ये सब कुछ है, वीडियो पहुंचते हैं। और जब वो वीडियो देखेंगे तो ये भी साहब 5-5 करोड़ रुपया एक एक जगह है। आप तो अरबों में आप खेल रहे हैं, अरबों में खरीद रहे हैं, और वोटर के ईमान को आप इस तरह की कीमत लगा रहे हैं। ये जरूर नैरेटिव बनेगा और मुझे लगता है कि इसका असर कल की वोटिंग पर होना चाहिए जी। कल जब लोग वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या उनके जेहन में ये वीडियो नहीं होगा, विनोद तावड़े नहीं होंगे? जब वो वोट डालेंगे तो क्या उनका ईमान उन्हें पुकारेगा नहीं कि ये वो लोग हैं जो हमारे ईमान का सौदा कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश को हाईजैक करना चाहते हैं। वो गुजराती और उनका वो तो कहते ही है, मोदी जी ने तो कहा ही, हम तो साहब बनिया आदमी। अमित शाह तो और बड़े वाले हैं, जीत गए तो गुड, नहीं जीते तो वेरी गुड, उसके बाद तो पक्का ही खरीदने निकलेंगे। अभी तो ये वोटर को खरीद रहे हैं, कल को अगर कम सीटें आएंगी तो ये विधायकों को खरीदेंगे, क्योंकि इनके खून में सिर्फ बनियागिरी है, सिर्फ व्यवसाय। तो ये सरकार नहीं चला रहे हैं साहब, ये फायदे का सौदा कर रहे हैं, बनियागिरी कर रहे हैं। बनियागिरी से मेरा मतलब जाति से नहीं है, व्यवसाय से जी। ये विशुद्ध व्यवसाय चल रहा है। अडानी साहब कितना देंगे और उसके बदले में अडानी साहब क्या देंगे बीजेपी को? साहब इन्होंने तो बांट दिया, सब बेच दिया। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? एयरपोर्ट आप कांग्रेस का ही बेच रहे हैं, सड़कें आप कांग्रेस की बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन आप कांग्रेस के बेच रहे हैं, कोयले की खदानें आप कांग्रेस के जमाने की बेच रहे हैं, जो बिजली घर है वो आप कांग्रेस के जमाने के बेच रहे हैं, धारावी की जमीन बेच रहे हैं। अरे साहब कुछ तो छोड़ दीजिए मोदी जी, जब तक आप जाएंगे तब तक तो मुझे लगता है इस देश का बंटाधार कर देंगे। ये लोगों के जेहन में बात होगी। मेरी आखिरी टिप्पणी फिर वही कि भारतीय जनता पार्टी की ये कमजोरी को दिखाता है कि वो लोगों की पसंद नहीं है, वो चुनाव हार रहे हैं, चुनाव के मैंडेट को वो
पैसे के जरिए खरीदना चाहते हैं, क्या महाराष्ट्र के लोग बिकने के लिए तैयार हैं? मैं सवाल यहीं छोड़। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि क्या मटन, मुर्गा और रुपए यानी नोट, इसके दम पर वोट खरीदे जाएंगे और या यहाँ ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग करवाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच बीजेपी आज बेनकाब हो गई है और ये चुनाव बहुत हद तक पलट चुका है, ये बात आप तय मानिए। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी, इकबाल जी, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप लोग बने रहे चर्चा में। फजल अली विधि, तमाम साहा आलम और हिरजी पटेल मागू, आप तमाम साथी इस कार्यक्रम को यहीं